हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? आई हो थिंक कि आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन एकदम कर रहे होंगे बच्चों। तो आज चलिए काइनेमेटिक्स पर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 21 तारीख से जो आपका जेईई का एग्ज़ाम हो रहा है ना बच्चों, उस पर आने वाला है। ये करके जाओ और आप बोलोगे सर आपने जो क्वेश्चन कराया था वो तो आ गया। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें धमाका करेंगे हम। देखो बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया। कितना थ्रो किया गया बच्चों? आई कैप प्लस 2j का। तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो और लिख दो। यानी ये हो गया एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। वी एक्स यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? ये देखिए 1 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों वी वाई यानी यू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। तुरंत आप अपना दिमाग का बत्ती खोलो और थीटा निकाल लो बच्चों। तो मैं क्या कर दूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच्चों 2, यानी टेन थीटा का वैल्यू 2 आएगा। पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताने के लिए। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे बच्चों? फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों, तो x को x रहने देते हैं, टेन थीटा को 2 पुट कर देते हैं, माइनस जी का वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये 2 को 2 रहने, देखो ना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है जिसका वैल्यू 1 है। और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2x माइनस 5x स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 बेटा, ठोक दो इसको एकदम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोल रहा है और बोल रहा है कि इसका स्पीड हमें बताना है बच्चों कि क्या होगा एट एनी टाइम टाउ पर, और ओरिजिन पर जो इसका स्पीड है t इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जैसे ही क्वेश्चन आता है ना आपके v इज इक्वल टू बी रूट एक्स यानी एक्स के फंक्शन में आ गया, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। पहला काम तो यही करना है, फिर कुछ और सोचना है। तो ये हो जाएगा बी रूट एक्स और डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमने क्या करना पड़ देगा, ये हो जाएगा बी और डी रूट एक्स बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको करना आता है, बी रूट एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 1/2। ये गायब हो गया, क्या हो गया? और इंटू 1/2 भी होगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई 2। कैसा एक्सीलरेशन आ गया बच्चों? ये आ गया कांस्टेंट। कैसा आ गया? कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो मुझे स्पीड बताना है पार्टिकल का, और ये भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगा, 1D मोशन है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और देखो ना t इज इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर x का वैल्यू 0 है, तो u भी जो होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो u का वैल्यू 0, a का वैल्यू बी स्क्वायर बाई 2, टाइम का वैल्यू टाउ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा है? जल्दी से क्लिक कर दो। ओ हो, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोल क्या रहा है कि 2 गन हैं, दोनों से बुलेट को फायर कर दिया जाएगा। यू ए का जो वैल्यू दे दिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू बी का जो वैल्यू दे दिया कितना बच्चों? 2 किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। फ्रॉम पॉइंट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। द रेशियो मैक्सिमम एरिया, बच्चों एकदम याद रख लो, एरिया जो होता है यू का पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी को ये जानना है कैसे होता है ना, तो मेरा पहला वीडियो पड़ा हुआ है वाइट बोर्ड पर, मैंने पढ़ाया है, जाके देख लो कि क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। मैंने पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है बच्चों। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u1 का पावर 4 डिवाइड बाई u2 का पावर 4। कुछ नहीं करना है, 1/2 का पावर 4, 1/16। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों जल्दी से क्लिक करो और आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, आपका ये सही होने वाला। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों। क्या दिया हुआ है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितना दे दिया? 3 मीटर पर सेकेंड, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, और मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन। बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। और ये देखिए एक्सीलरेशन यानी ए एक्स का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ए वाई का वैल्यू कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों तुरंत क्या करना है, आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 32। मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा जब वाई का वैल्यू 32 होगा। भैया उसी इंस्टेंट पर पूछ रहा है, जब वाई 32 हो रहा है तो एक्स क्या होगा। तो आपको उसी इंस्टेंट पर यानी टाइम तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो ससुर पहले टाइम ढूंढो तुम। तो टाइम कैसे ढूंढेंगे, तो टाइम ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। यू वाई को मान लेता हूँ मैं 0, क्योंकि सिर्फ यू एक्स दिया हुआ है। तो बच्चों वाई पता है, ए वाई पता है, यू वाई पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड लगा दो। वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू 2 प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 32, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, एक्सीलेशन है कितना 4 और इंटू हो जाएगा टी का स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगा 2 से 2 16 आ गया टी स्क्वायर। बच्चों टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ गया। कितना आ गया बच्चों 4 सेकेंड आ गया। ओके अब करेंगे हम लोग तबाही। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एकदम ध्यान से समझते रहना, 3 दिया हुआ है। टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 4 दिया हुआ है, प्लस 1/2 ए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर। टी यानी ये हो जाएगा बच्चों 16, ये हो गया 3। अब देखो तो ये हो गया 12 हो गया 48, 12 प्लस 48 कितना होता है 60 होता है। 60 मीटर कौन सा ऑप्शन, ये लो मारो ताली, आ गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4th 5th जो भी है क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं, नंबरिंग तो मेरे को याद नहीं है। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन में बोला ना कि जैसे v और x दिखे तुरंत आपको लगा देना है क्या, a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स इस ग्राफ का स्लोप है बच्चों, क्या है स्लोप। तुरंत स्लोप निकालो स्लोप। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 40। डी वी बाई डी एक्स जो अगर हम लोग निकाल लेंगे तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आएगा 40, ये आएगा 200, 1 0 से 1 0 गया, 1/5 आएगा और स्लोप आएगा पॉजिटिव, वेलोसिटी भी है पॉजिटिव, एक्सीलरेशन जो आएगा वो भी आएगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं 200 से 400 में। यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स जो है बच्चों 0, तो एक्सीलरेशन भी क्या आएगा 0। देखो बच्चों सी और डी में तो दिख ही नहीं रहा एक्सीलरेशन कहीं 0, इसको तो तुरंत हम हटा देंगे। चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए आपको। ओके अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है हमारा कि जो अब ग्राफ 1 और 2 में कौन सा होगा। अच्छा यहाँ पर तो देखो थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है, इसको कर दो आप 10। ओके अब कैसे करेंगे तो बच्चों ये देखिए ए इज इक्वल टू होता है वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो जब 10 था, क्या था बच्चों, जब 10 था 10 तो ये हो गया 10 और डी वी बाई डी एक्स 1/5 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो हो 2 से तो दोनों स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ए का जब वैल्यू हो जाएगा हमारा 50, सॉरी वी का वैल्यू 50, 1/5 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दोनों में है ये। सर ये ग्राफ कैसे हम पहचाने कि कौन लीनियर है बच्चों, देखो ना ये जो होगा हमारा स्लोप इसका लीनियर आ रहा है, जो इंक्रीज होगा वो भी कैसा होगा लीनियरली होगा। तो ग्राफ कैसे पता चल गया सर कि लीनियरली ग्राफ होगा, किसी एक पॉइंट पर और भी निकाल के चेक कर लो। मान लो आप वी का ए का वैल्यू 20 पुट कर देते हो, क्या पुट करते हो 20 इंटू 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 कर देंगे कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा तो ऐसे चलते रहेगा, तो ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है बच्चों, लीनियरली। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि हाँ ये क्या है, एनटीए का तो फेवरेट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग छोड़ कर चले जाते हैं। चलो हम लोग करते हैं मज़े में इसको। बोल रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप। ओपन टैप है भैया, एक ओपन टैप बना दो, ये लो ये ओपन टैप बना दिया, यहाँ से पानी टप 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 गिर रहा होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 4 सेकेंड के बाद जो है नेक्स्ट ड्रॉपलेट, उसके नेक्स्ट ड्रॉपलेट और जो 4 सेकेंड में जो ऑब्जर्व किया गया उनके 2 ड्रॉपलेट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 34.3 मीटर दे दिया बच्चों। अभी इंटरवल हमें सोचना है कि कितने में गिर रहा है। चलिए हम 4 सेकेंड में निकाल लेते हैं कि कितना गया, यानी एक इंटरवल में कितना गया। इंटरवल में थोड़ा सा भी एज्यूम करके चलता हूँ कि 1, तो यहाँ पर अगर हम लोग एस nth निकालें S4 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका U प्लस
a/2 2n-1 होता है बच्चों। ये हो गया 0, ये हो गया 9.8/2 और ये कितना हो जाएगा 2 × 4-1 डेट विल बी 4.9 और इंटू हो गया 7। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 34.3 मीटर हो सर। तो ये तो एक फर्स्ट इंटरवल में यानी इंटरवल जो होगा टाइम इंटरवल आ रहा है सर, टाइम इंटरवल ये तो आ रहा है 1 सेकेंड का, यानी एवरी सेकेंड एक ड्रॉप गिर रहा है सर, एवरी सेकेंड एक ड्रॉप गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों, यानी जैसे पहला सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड में 4.9 मीटर कवर कर लेगा। सेकेंड में अगर बात कर दिया जाए तो ये 4.9 × 3 कवर कर लेगा। थर्ड में अगर बात कर दिया जाए तो 4.9 × 5 कर लेगा। फोर्थ में बात कर दिया जाए तो 4 × 9 × 7 कर लेगा। 1:3:5:7, यानी ये इंटरवल जो है 1 सेकेंड का है। ओके सर, ठीक है। चलिए तो कैसे किया जाए, कैसे नहीं, अब ये आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए कैसे मैं देखूंगा और क्वेश्चन को आपको बता दूंगा कैसे करना है। देखिए एक स्विमर है जो ए से बी के क्रॉस करना चाहता है बच्चों। तो अब करना कुछ नहीं है, उसका रिजल्टेंट जो होगा भी जो होगा यानी VR इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपको पता है कि ये तो रिवर की वेलोसिटी है बच्चों, और ये मैन की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीच में आना चाहिए। दोनों का स्पीड बोल रहा है देखो सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये भी, और रिजल्टेंट एकदम बीच में आ जाएगा। तो बच्चों ये जब 30 डिग्री बनाया तो ये भी कितना बनाएगा 30, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम आ गया। जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। दोनों से एंगल कितना बनाएगा, सेम बनाएगा। अब जब दोनों से एंगल सेम बना दिया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। कुछ समझे या नहीं समझे? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। देखिए बच्चों एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री से, बोला कि इट्स रेंज इज मैक्सिमम। ओहो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g। ये तो बताने वाले की क्वेश्चन नहीं है। रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब हमारा sin 2θ का वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है। थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, रीजन भी ये करेक्ट है। तो ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओ सही है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो मैं बोल रहा हूँ। तो ए जो है यूए कितना दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। यू बी कितना दे दिया बच्चों 60 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब एंगल का बात कर दिया जाए 30 डिग्री 60 डिग्री। थीटा ए जो आ गया कितना दे दिया 30 डिग्री। थीटा बी कितना दे दिया है 60 डिग्री दे दिया। थीटा ए कितना 30, थीटा बी कितना 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेज, रेंजेज का रेशियो बताना है हमें। तो बच्चों रेंज का फार्मूला क्या होता है RA/RB, UA²/UB² sin 2θ 1 डिवाइड बाई sin 2θ sin 2θ2। अब बच्चों ये देखो UA²/UB² 40 यानी 4/6 का होल स्क्वायर इंटू, अब sin 2θ √3/2 होता है बच्चों, ये भी √3/2 होगा, कैंसिल आउट हो गया। UA² यानी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे 4:9 आएगा। कौन सा ऑप्शन डी। हो करेक्ट आंसर है। सर आपने इतना जल्दी पेपर सॉल्व कर दिया? हाँ बच्चों पेपर तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपका काम है अपने दोस्तों के पास ये वीडियो के लिंक को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराओ ताकि मैं और से और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो बच्चों मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।